नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज इस वीडियो के थ्रू हम एक ऐसा इतिहास और एक ऐसे भक्त जो दानव है फिर भी भक्त था और किसका, जो भोले हैं अर्थात भोले बाबा का। गाइस, दिस इज़ द वीडियो। इस वीडियो के थ्रू हम क्या जानेंगे, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ माता सती और भगवान शिव दोनों ही हैं, जहाँ शिव शक्ति का मिलन को दिखाते हैं और दूसरी तरफ वो ज्योतिर्लिंग भी वहीं पर स्थित है और शक्तिपीठ भी वहीं पे थी। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को भारत के एक ऐसा मंदिर जो कि इकलौता है, ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ सदियों से माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि माता सती के 52 या 51 शक्तिपीठ है, उसमें से कहीं भी है, परंतु शक्तिपीठ के साथ ज्योतिर्लिंग होना साधारण बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ शक्तिपीठ भी है और स्वयं ज्योतिर्लिंग भी है। और ये इतना बोलने से आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ का बात कर रही हूँ। तो इसका इतिहास बहुत आध्यात्मिक है और इसे जानना बहुत ही अच्छा है। तो पहले मैं बात करती हूँ देवघर, झारखंड। हमारा स्टेट है झारखंड, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है देवघर। और इस वहाँ पे जो झारखंड में ज्योतिर्लिंग है उसे हम झारखंड निवासी बाबा भी बोलते हैं। तो आइए हम देवघर चलते हैं। देवघर एक प्राचीन शहर जहाँ ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। और ये अद्भुत क्यों है? माता सती के हृदय में कौन वास करते हैं? महादेव। और महादेव के हृदय में कौन वास करते हैं? माता सती। अब बात ये है कि अगर शिव और शक्ति एक ही स्थान पर हो, एक ही जगह पर हो, हाँ, तो जो ज्योतिर्लिंग देवघर में स्थित है उस गर्भगृह के अंदर जहाँ पे वो ज्योतिर्लिंग है उसी पॉइंट पे, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे माता सती का हृदय भी है। तो ये ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव की पत्नी सती दोनों का अद्भुत मिलन इसी को दर्शाता है। और साथ में ही अब जो माता पार्वती का मंदिर है उसी देवघर में, मंदिर के अंदर, जिसे हम बोलबम भी बोलते हैं। बिहारी लोग इसे कॉमन, देखो देवघर बाहर के लोग बोलते होंगे, बाहर इन द सेंस आउट ऑफ बिहारी भी कुछ बोलते हैं, लेकिन जो बिहारी होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम देवघर को बोलबम बोलते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो देवघर मंदिर है, बोलबम धाम है, वहाँ गर्भगृह में महादेव विराजमान है और दूसरा गर्भगृह है अर्थात दूसरा मंदिर का जो भवन है उसमें माता पार्वती विराजमान है। दोनों का शक्ति का मिलन एक गठबंधन के साथ होता है। कुछ लोग अपने शादी के बाद या फिर कुछ बोलते हैं ना, भगवान से विश करते हैं, उसको पूरे होने के बाद उस गठबंधन में, जैसे ही रक्षा सूत्र हुआ ना, उसी प्रकार का सूत्र से वहाँ पे गठबंधन करवाते हैं। ये परंपरा सदियों से चलती आई है और आज भी चलते आ रही है ऐसा। और इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गठबंधन कभी भी खुलनी नहीं चाहिए। अगर मैं इस टाइम गई थी लास्ट ईयर देवघर, तो क्या हुआ, बारिश हो रही थी बहुत तेज, और बहुत तेज आंधी आ गई, तो गठबंधन टूट के गिरने लगा। तो देखिए, उतना बारिश, उतना आंधी तूफान के बीच में जो वहाँ के पुजारी हैं, जो शिखर पे चढ़ते हैं, गठबंधन बांधते हैं, वो उतनी बारिश आंधी तूफान में उस पर चढ़ कर गठबंधन बांध देते। मतलब एक भी रहना चाहिए, एटलीस्ट वन, एक भी नहीं तो गलत हो जाएगा, मतलब गलत इन द सेंस गठबंधन टूटना नहीं चाहिए। तो इस मंदिर का इतिहास बोलते हैं। देवघर में जो मंदिर है उसका हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोकली उसे बोल देते हैं बाबा धाम, बोलबम ऐसे बोलते हैं। फिर देवघर हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये बाबा बैद्यनाथ, जो कि उस ज्योतिर्लिंग का नाम है, बाबा बैद्यनाथ धाम, ऐसा क्यों पड़ा? तो रावण को तो सब जानता होगा, जो राम को जानता है वो रावण को अवश्य ही जानता होगा, और श्री राम को कौन नहीं जानता। तो रावण, वही दशानंद रावण, वो तपस्या कर रहा था। उसके बाद वो चाहता था कि महादेव उसके साथ लंका चले, इसलिए तपस्या किया।
और अपना दशा, उसका जो दशानन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके सर 10 सिर है, तो अपने सिर को काट काट के मतलब बलिदान दे रहा था। तो फिर क्या हुआ, महादेव एक वैद्य का रूप धारण करके आते हैं और उसके सिर उसे लौटा देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सिर तुम्हें लौटा दूंगा, और क्या मांगते हो, तो जो मांगे। तो शिव जी ने उसे, रावण को, मनोकामना ज्योतिर्लिंग दिया। बोला जहाँ, शर्त ये रखा, महादेव ने कहा शर्त ये है कि इस शिवलिंग को तुम जहाँ पे स्थापित करोगे वहाँ पे स्थापित हो जाएगा, फिर तुम इसे नहीं हटा सकते। तो जब ये बात सुने तो जो देवता थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि अगर रावण के पास गए, पहले से ही रावण सबको परेशान कर रखा था, अगर ये गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तब यहाँ पे कहानी के 2-3 ट्विस्ट होते हैं। जब रावण लेके जा रहा था महादेव को, तब उसके शरीर में गंगा जी प्रवाहित हो गई। फिर उसे क्या बोलते हैं, टॉयलेट आ गया। तो करते जा रहा ख़त्म। तो ना उसने शिवलिंग को एक, यहाँ पर तो ट्विस्ट है कि जो ग्वाला को दिए शिवलिंग पकड़ने के लिए, वह कुछ लोग बोलते हैं कि वो गणेश जी थे, कुछ लोग बोलते हैं भगवान विष्णु एक नर का रूप लेके आए, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो साधारण ग्वाला था, उसे दे दिए। उस बेचारे को वो भारी लग रहा था, कब से पकड़े हुए था। फिर वो वहाँ पर स्थापित कर दिया, जो देवघर में आज स्थित है। फिर रावण आया, तो रावण बहुत कोशिश किया उसे उखाड़ने का, उस शिवलिंग को, पर महादेव को कौन हिला सकता है। फिर क्या हुआ, फिर जो होना था, जो आज हम लोग देख रहे हैं हमारे पास, हमारे देवघर में, हमारे झारखंड में, झारखंड निवासी देवघर बाबा बोलबम महादेव वहाँ पे विराजित हो गया आज, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल 2 ही ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों का पूजा किया जाता है। एक तो काशी विश्वनाथ है, दूसरा ये हमारा देवघर है। काशी विश्वनाथ में बोलते हैं ना, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो देवघर भी एक ऐसा ज्योतिर्लिंग में से एक है जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों का पूजा होता है। तो इसका ये हिस्ट्री इस मंदिर का। अब मंदिर के बारे में बोलते क्या, कितने लोग आते हैं। तो हर डे, मतलब जैसे 7 डे होता है, तो फ्राइडे या फिर संडे यहाँ कुछ लोग कम होता है। कुछ लोग कम मतलब कितना, 1000-2000 ही कम होते हैं, नहीं तो और दिन के ही अकॉर्डिंग लोग होते हैं। सोमवार को तो पूछो ही नहीं, भीड़ रहता है डेली। इस मंदिर के कैंपस में मिनिमम 50,000 लोग आते हैं। मिनिमम बोलिए, मतलब एटलीस्ट बोलिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसका कोई काउंट नहीं है। और बात करें श्रावण की, तो श्रावण का इस मंदिर में एक श्रावणी मेला लगता है, इतना अद्भुत मेला है। तो बिहार में सुल्तानगंज स्थित है, जहाँ गंगा माता बहती है। तो उस गंगा माता का जल लेके कांवड़ यात्रा होता है, वो गंगा जल लेके कांवड़ यात्रा करते हैं और देवघर आते हैं और भगवान शिव को अर्पण करते हैं गंगा जल। और ये वहाँ सुल्तानगंज से देवघर का दूरी 108 किलोमीटर है। तो ये श्रावण मेला रहता है, बहुत अद्भुत रहता है। तो श्रावण में लोग कितने आते हैं, श्रावण में मिनिमम एक दिन 5 से 6 लाख लोग आते हैं। सरकारी आंकड़ा बुरा एक्यूरेट, इससे ज़्यादा ही होगा सरकारी आंकड़ा है, क्योंकि बहुत को काउंट कर रहे हो नहीं कर रहे, एक ऐसे गेस करके बोलने पर श्योरिटी। और इस मंदिर के बारे में बोलूँ तो यहाँ साल में मिनिमम 1 करोड़ लोग विजिट करते हैं, एक साल में। और बिहार झारखंड वाले के लिए ये तो सोमवार है, कल चलो देवघर जाते हैं, ऐसा ये ले लेता, चलो देवघर मतलब कपड़ा लो, चलो देवघर, ऐसा वाला बात हो जाता है। तो अब ये बात है कि हम देवघर जाए कैसे। तो यदि आप बिहार के हो, तो जैसे आपको ट्रेन से जाना है, तो आप जहाँ भी आपका घर है वहाँ से आप जयसिटी जंक्शन का ट्रेन पकड़ो और आ जाओ देवघर। वहाँ से स्टेशन से बस मंदिर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि फ़्लाइट से आना चाहते हो तो देवघर एयरपोर्ट से भी आ सकते हो। तो इस मंदिर को विज़िट करना अपने आप में ही बहुत, वहाँ से स्टेशन से बस मंदिर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि फ़्लाइट से आना चाहते हो तो देवघर एयरपोर्ट से भी आ सकते हो। तो इस मंदिर को विज़िट करना अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ आप शक्तिपीठ का भी दर्शन कर सकते हो, साथ में एक ज्योतिर्लिंग का भी। और ये मंदिर को, इसके अंदर जाओगे ना तो आप शिव शक्ति का अद्भुत मिलन देखते ही रह जाओगे। हाँ, एक बात तो बोली, जो गर्भगिरी में जहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों विराजमान है, उसके शिखर पे जैसे जगन्नाथपुरी में जो ध्वजा है, नील चक्र है, उसी प्रकार इस मंदिर में ऊपर पंचशूल है। वो पंचशूल हर एक साल महाशिवरात्रि, जिस दिन महाशिवरात्रि होता है उस दिन निकलता है और नया लगता है। तो पंचशूल में 5, जैसे त्रिशूल में
3 नोक होते हैं, तो पंचूल में 5 होते हैं। और कहा जाता है 5 चीज़ों से, बुरी शक्तियों से इस मंदिर का रक्षा करता है। और पंचूल का दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि में इतने लोग आते हैं कि जो गिन नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों को ये ज्योतिर्लिंग सीरीज कैसा लगा? आज से ये ज्योतिर्लिंग के बारे में बताना कैसा रहा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।